हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित है कहीं न कहीं जो पीड़ा हमारे अंदर है वही पीड़ा आपके अंदर जरूर है, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हुए हैं। वो पीड़ा क्या है उससे पहले आपको मुबारकबाद। अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटन क्लियर कर लिया है तो आप बहुत बहुत आपको बधाई। यहाँ पे बधाई के साथ साथ में कहीं न कहीं एक दुखती रग भी आपका है। हर बच्चे का दुखती रग है, खासकर जिसने इसमें पास कर लिया है उसका तो दुखती रग बहुत ज़्यादा है। जिसने नहीं किया है उसका तो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन पास वाले का जो दुखती रग है बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर वो फेल हो गया है तो चलिए वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में 4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो पास है इसके लिए नॉर्मल होना आसान नहीं है तब तक जब तक 2 चीज़ें ना हो जाएं। पहला, एक तो आयोग फाइनल जो रिजल्ट है ना जारी कर दे, और दूसरा या तो ये जो आपका नंबर है वो बता दे। आप इस चीज़ से ज़रूर समझ गए होंगे मैं नंबर की बात क्या कर रहा हूँ। तो चलिए इसी पे हमें आज बात करनी है, मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। तो देखिए, आयोग ने कट ऑफ दिया कि आखिर में इसका कट ऑफ कितना गया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सब इसने दे दिया। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसको चेक कर पा रहे हैं। चलिए, इस चीज़ें कॉमन हो गई, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत जो ये आ रही है कि आपको उसने नंबर नहीं बताया कि आखिर में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि चलिए आपने, अगर चलिए हम ओबीसी की बात कर लेते हैं, 198 समथिंग आपने कट ऑफ बनाया। अब इसके आगे जो बच्चा है चलिए उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी उसको दौड़ भी क्लियर करना है। अब उसको ये नहीं पता है कि 198 समथिंग जो नंबर था वो एग्जैक्ट उसके नंबर हैं या उसमें 2 नंबर प्लस है या 5 प्लस है या 10 प्लस है या 20 प्लस है, इसको कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पे आप एक चीज़ें सोच सकते, कह सकते हैं कि क्यों नहीं क्लियर है, आंसर की से तो पता ही चल रहा है कि कितने नंबर है। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आंसर की से नहीं पता चल रहा है कि आखिर में एग्जैक्ट आपके कितने नंबर हैं। कारण इसका मैं आपको बता दूं, आप जरूर, आपके आसपास में कोई साथी ऐसे जरूर होंगे जिनके, अगर इसी 198 के परिप्रेक्ष्य में, ओबीसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी बच्चे के देखा गया है, अब अगर वो सही बोल रहे हैं तो कि 205, 204 ऐसे नंबर हैं, जबकि कट ऑफ जो 198 गया है फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब अगर इनका सिलेक्शन इससे ज़्यादा होने के बाद भी नहीं हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो इसमें झोल है। या तो नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर घट गए और या तो ये झूठ बोल रहे थे। क्या चीज़ें सच हैं पता नहीं, लेकिन हर कोई तो झूठ नहीं बोल रहा, ये भी सच है। अब सबसे बड़ी दिक्कत, चलिए ठीक है, इनको हटा देते हैं। अब अगर इन्हीं के संदर्भ में बात किया जाए तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चलिए कोई बच्चा था, मान लेते हैं 198 उसका कट ऑफ बनाया हुआ है, लेकिन चलिए मान लेते हैं उसका 205 नंबर काट पीट के आ रहा था। अब 205 काट पीट के आ रहा था, यहाँ तक तो ठीक है, इसका सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक दूसरा पहलू भी है कि एक अन्य बच्चे का भी 205 था, उसका नहीं हुआ है। हाँ, शिफ्ट अलग अलग हो सकती है, किसी का फर्स्ट रहा हो, किसी का सेकंड रहा हो, शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखेंगी। तो अब ये किस शिफ्ट का बच्चा था ये नहीं पता है, ये किस शिफ्ट का बच्चा था ये नहीं पता है। एक का सिलेक्शन सेम नंबर पे हो गया है, एक का सेम नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मेरा काट पीट के 205 आ रहा था और मैं डीबी के लिए एलिजिबल हूं तो मेरा 205 ही अभी भी है? ये कैसे आप कह सकते हैं? हो सकता है आपका 203 हो गया हो सकता है आपका 200 ही हो गया हो सकता है आपका 210 भी हो गया हो। क्या पता है इसमें, जब सब कुछ अंधेरे में है, कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं मेरा नंबर एग्जैक्ट है? अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अगर बच्चा दौड़ की तैयारी शुरू करे तो कैसे करे। अब अगर एग्जैक्ट उसका 198 समथिंग पे जो बना हुआ है, अगर उसी पे एग्जैक्ट उसका नंबर आ रहा है तो दौड़ के क्या करेगा? क्योंकि फाइनल में तो 1-2 नंबर तो मिनिमम, हालांकि 8 से 10 नंबर मेरिट प्लस जाती है, लेकिन 2-3 नंबर तो मिनिमम बढ़ता ही है। अगर कोई भी सिचुएशन हो जाए तो 2-3 नंबर तो बढ़ेगा ही। अब अगर 2-3 नंबर उसका बढ़ रहा है तो ये तो पहले ही बाहर हो जा रहा है, लेकिन चूंकि उसको नहीं पता है कि कट ऑफ से कितना प्लस उसका नंबर है, अब वो क्या करे? क्या वो अपने 100% एनर्जी के साथ दौड़ पाएगा? मुझे लगता है नहीं दौड़ पाएगा। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी, दिमाग में सस्पेंस रहेगा कि क्या होगा, पता नहीं फाइनल होगा भी कि नहीं होगा, कितने नंबर है कुछ नहीं पता। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आयोग ने चतुराई किया है
कि अगर हम बता देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट में जा सकती हैं, शायद इससे बचने के लिए आयोग ने ऐसा किया होगा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत दिक्कत कर रही हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर में क्या करना चाहिए, आयोग को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आयोग को जो है बच्चों के नंबर जरूर बताने चाहिए। अगर आपने फेयर तरीके से पूरी प्रक्रिया को किया हुआ है तो आपको क्या दिक्कत है बताने में। अगर किसी बच्चे को 205 पे एक का हुआ का नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में इसके प्लस माइनस हो गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्लियर कर दीजिए, इससे एक संतुष्टि का भाव भी लोगों में आ जाएगा, बच्चों में आ जाएगा, अभिभावकों में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आयोग को बच्चों का जो आंसर की के साथ में जो नंबर बन रहा है उसको बता देना चाहिए कि आखिर में आपके एग्जैक्ट नंबर कितने बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में। इससे वो अपने दौर पे कंसंट्रेशन कर पाएगा, साथ ही कहीं ना कहीं उसको एक आशा भी बन पाएगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा फाइनल में। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लगे हुए होते हैं, अगर वो दिमाग उसका पहले ही खराब होगा तो वो क्या पढ़ाई करेगा, कहीं ना कहीं अपना नुकसान ही करेगा। लेकिन अगर क्लियर हो जाता तो अच्छे भाव से चलिए इसमें नहीं हो रहा, अगली तैयारी करते हैं, इसमें रहेगा ना तो इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। तो मेरी आयोग से विनती है कि आयोग रिजल्ट को जरूर जारी किया ठीक है, लेकिन वो कट ऑफ को जारी कर दे, कट ऑफ नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, आपके नंबर जो भी आ रहे हैं वो जारी कर दे। कम से कम उन बच्चों के जरूर जारी कर दे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अगर सबके नहीं कर सकते तो कम से कम उनके जरूर जारी करिए जिनका आपने डीबी के लिए सिलेक्शन किया हुआ है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें चलेंगी। अब बच्चों को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे एक सोल्यूशन फिलहाल कोई नहीं है। आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ट्विटर वगैरह अभियान चला सकते हैं, बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आयोग करेगा तो करेगा, नहीं तो क्या हो सकता है। आशा है कि ये जो आपकी दिक्कत है इस पर मैंने जो भी आपको बताया है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया, ये लास्ट का अपना है कि आयोग ने आखिर में ऐसा किया क्यों। तो आयोग बस वही है कि आयोग कोर्ट से बचना चाहता है कि वैकेंसी कोर्ट में ना जाए। नंबर बताएंगे, कोई दिक्कत होगा तो वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी, शायद उसे बचना चाह रहा है इसीलिए उसने नहीं दिया है। लेकिन आयोग ऐसा ना करे, फेयर भर्ती है तो निश्चित है कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा है कि हमारी बातों से आप सहमत होंगे और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।